नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। खास पेशकश इसलिए है कि मेरे साथ ऐसे शख्स हैं जिनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन अपने समाज के गौरव के लिए, अपने समाज के मान सम्मान के लिए और पूरे समाज में सद्भाव भाईचारे का माहौल कायम रखने के लिए हमेशा से काम करते रहे हैं। जयंत त्रिवेदी, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। अभी ये पटना में बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें देश भर के विद्वान जुटेंगे और चर्चा करेंगे कि जो ब्राह्मण समाज है उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में, भाईचारा बंधुत्व को आगे बढ़ाने में। तो आइए जयंत त्रिवेदी जी के सुनते हैं क्या योजना है इनकी। बाबा, आप तो राजनीति में है नहीं, फिर इतने साल से आप अब समाज को लेकर इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, क्या मकसद क्या है? प्रत्युष जी, श्रीकांत जी, मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूं कि आप व्यस्तता के कारण भी होते हुए आज मेरे यहाँ आए हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। मैं इस आयोजन का जो उद्देश्य है, मेरे इस आयोजन का उद्देश्य है कि ब्राह्मण समाज का इस भारतीय समाज को, या यूं कहें तो विश्व समाज को क्या दिया है और उसकी क्या देन रही है, और एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसने क्या क्या योगदान दिया है, इस पर चर्चा के लिए एक विद्वानों की गोष्ठी हम पटना में करना चाहते हैं, जिसके लिए तिथि तय की गई है 21 दिसंबर 2019 मौर्या होटल पटना में। तो ये सेमिनार का ही आपको लगता है कि पम्पलेट है आपके पास, इसमें लगा, हाँ, सेमिनार लिखा हुआ है 20-21 दिसंबर, 2 दिनों का है क्या? ये है तो 1 दिन, लेकिन 2 दिन के लिए हमने होटल को बुक किया है और जरूरत पड़ी तो 2 दिन करेंगे। तो इसमें आएंगे देश भर दुनिया भर के जो विद्वान आएंगे, वो चर्चा करेंगे ब्राह्मण की क्या भूमिका रही है देश निर्माण में, समाज के निर्माण में। तो आप कितने बड़े पैमाने पर इसका आयोजन कर रहे हैं? अभी तक जो रिस्पांस मिला है उससे हम बहुत ही उत्साहित हैं, और ब्राह्मण समाज, अमेरिका के भी लोग उत्साहित हैं, वो भी इसमें योगदान करने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के भी लोग तैयार हैं, इंग्लैंड के भी लोग कुछ आने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह, और देश के अंदर साउथ इंडिया के भी लोग आने के लिए तैयार हैं। तो उत्साहित हो करके हम समझते हैं कि ये आयोजन एक बहुत ही अद्भुत ढंग से होगा, जिसमें सभी विद्वान ब्राह्मण आकर के चर्चा करेंगे और अपना योगदान देंगे और बताएंगे कि ब्राह्मण समाज ने विश्व को क्या दिया, देश को क्या दिया। ये सब चर्चा पे आएगा। ये इसलिए आज अहम रखता है, इसकी जरूरत। क्यों जरूरी है ये जरूरी है? क्यों जरूरी है बताइए। ये इसलिए जरूरी है कि आप देखे होंगे कि आए दिन ब्राह्मण समाज को जितनी सामाजिक कुरीतियां हैं उस सब का दोष ब्राह्मण समाज के ऊपर मढ़ा जाता है। और मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है ब्राह्मण समाज के खिलाफ। अंग्रेजों के समय से ये साजिश बनी, और जो एक साजिश के तहत ब्राह्मण समाज को बदनाम करने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। तो दिमाग में आया कि इन बातों को किस तरह से बताया जाए समाज को कि ब्राह्मण समाज ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कि देश के किसी भी समाज के लोगों को कोई किसी तरह की परेशानी हो। आप मानते हैं कि अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत ब्राह्मणों को बदनाम किया? उन्होंने ही लिखा गजट में कि मैथिल ब्राह्मण्स आर डेंजरस देन कोबरा, कोबरा से भी खतरनाक होते हैं। तो ये भी साजिश आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बहुत से दृष्टांत हैं जो आपको सब मालूम होगा जो एक साजिश की तरह किया। जबकि उसके पहले की बात आप देखेंगे, अंग्रेजों के आने के पहले जो प्रथा थी उसमें कितने बदलाव अंग्रेजों के आने के बाद हुआ, ये जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि सचमुच ये साजिश के तहत ही ब्राह्मणों को बदनाम किया गया। तो इस बदनामी के खिलाफ आप मुहिम चलाना चाहते हैं, ब्राह्मणों के योगदान को आगे दिखाना चाहते हैं?
हमारा उद्देश्य है कि लोगों को मालूम हो कि ब्राह्मणों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो जो कोई आज दिखाया जा रहा है कि समाज में जितनी कुरीतियां हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, या छुआछूत की बात हो, या जितनी चीज़ों को लेकर के आज ब्राह्मणों को बदनाम किया जाता है, वो अगर विस्तृत ढंग से आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सब गलत है, ये साजिश है, ऐसा ब्राह्मणों ने कोई काम नहीं किया। तो आप देख रहे हैं कि जो जयंत त्रिवेदी हैं, इनका मकसद ये है कि हमारा जो ब्राह्मण समाज है देश का, उसका क्या गौरव रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी के लिए, देश के लिए, उसको हाईलाइट करना है। और जिन लोगों द्वारा ब्राह्मणों पर लगातार निशाना साधा जाता है राजनीतिक फायदे के लिए, उनको मुंहतोड़ जवाब भी देना है। क्योंकि आपने सुना होगा कि अंग्रेज क्या कह गए मैथिल ब्राह्मण के बारे में। दरअसल मैथिल ब्राह्मण बहुत दिमागी माने जाते हैं, काफ़ी प्रतिभावान होते हैं, और उनसे अंग्रेज परेशान रहते थे, और इसी वजह से उनकी तुलना कोबरा से भी कर दी। तो अब बाबा की योजना ये है कि ब्राह्मण हैं, आपस में एकजुट हैं, और उनका मकसद जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं बल्कि जाति के बंधन को तोड़ना हमेशा से रहा है, भाईचारे के भाव को बढ़ाना हमेशा से रहा है, बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की भावना को हमेशा वो आगे बढ़ाते रहें, आगे बढ़ाते रहेंगे। और ब्राह्मण अगर किसी के निशाने पर हैं तो ये उनके साथ अन्याय है। देखिए, जो देश दुनिया के ब्राह्मण जुटेंगे तो अपनी गाथा बताएंगे, अपनी कहानी बताएंगे, अपना कंट्रीब्यूशन बताएंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि किस समाज के किन लोगों ने क्या क्या किया है, समाज को क्या दिया है, देश को क्या दिया है, और उनको क्या सम्मान मिलना चाहिए। तो इनका मकसद बिल्कुल समाज की पीड़ा को आगे लाना है, समाज के गौरव को फिर से स्थापित करना है। इनके निशाने पर कोई नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। वोट बैंक की राजनीति ये करते नहीं हैं, चुनाव में कभी उतरे नहीं, कभी राजनीति की नहीं, लेकिन समाज के नाम के लिए, समाज के मान सम्मान के लिए शुरू से ही लड़ते रहे हैं। और अगर ऐसा कोई निस्वार्थ लड़ाई लड़ रहा हो तो उसमें आपका सहयोग जरूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिलता रहा है, और उसकी बदौलत ही पिछले 1 साल में citypost.com बिहार का नंबर 1.com बन गया है, झारखंड का नंबर 1.com बन गया है, और 5,15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स 1 साल में बने हैं, 10 करोड़ व्यूज मिले हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। Wave Beats Music. बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, ये किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज़ भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।